हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैजिक ट्रेंड मास्टर्स। इस वीडियो में हम एक और एसएमई सेगमेंट के आईपीओ की बात करेंगे, श्री ओएसएफएम ई मोबिलिटी लिमिटेड की। अगेन एसएमई सेगमेंट का आईपीओ मतलब बड़ा लॉट साइज, बड़ा पैसा, 1,30,000 के आसपास। तो अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है या तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके काम का हो सकता है। दूसरा, ऑब्वियसली लर्निंग पर्पस के लिए भी जरूरी है कि आप इसे देखें ताकि आप भी आईपीओ का एनालिसिस करना सीखें। तो चलो हम बात करते हैं श्री मोबिलिटीज की। तो बेसिकली ये करते क्या है, चलो ये ट्रैवल डेस्क मैनेजमेंट, रोस्टर मैनेजमेंट, फ्लीट मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स फॉर इवेंट मैनेजमेंट, ये सारी सर्विसेज देते हैं। तो बेसिकली इनका काम है कि जो बड़े बड़े कंपनीज, काफ़ी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज या अदर कंपनीज है, उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका उन लोग को कैब सर्विसेज, अगर कैब सर्विसेज मिलती है, बस सर्विसेज, तो वो सारी सर्विस प्रोवाइड करने का काम ये करते हैं। ठीक है। अगर हम इनके क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट लिस्ट काफ़ी बड़ी है और बड़े बड़े क्लाइंट्स है सच एज यूज बैंक, एयर इंडिया, मॉर्गन स्टैनली, इंडिगो, कैपजेमिनी, स्टेट स्ट्रीट, डीएचएल, एसेंचर एंड एक्सेट्रा। आप देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं और तकरीबन 1400 से ज़्यादा इनके पास व्हीकल्स हैं जो ये ऑपरेट करते हैं अक्रॉस 10 सिटीज़ एंड डिफरेंट 42 साइट्स पर। अगर हम बात करें इनके फाइनेंशियल्स की, इन शॉर्ट, तो इनका असेट्स पिछले 2 सालों में असेट्स में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। 30 to 40% के आसपास की ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और रेवेन्यू तो बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ है, फ्रॉम अराउंड 30 करोड़ से 80 करोड़ को क्रॉस किया है, जो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 150% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है ये, 150 to 200% के आसपास। प्रॉफिट भी इनका अच्छा खासा ग्रो हुआ है, 73 लाख से वो अभी 3 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। नेट वर्थ इनका ग्रो हुआ है जो ठीक ठाक है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ कमी दिख रही है। बोरोइंग्स में इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, तो शायद हो सकता है इनके पास कुछ बोरोइंग्स है नहीं, जो अच्छी बात है। अगर डेट फ्री कंपनी है तो बहुत ही अच्छी बात है। पी की बात करें तो फिलहाल 22 है, पोस्ट पी 21 के आसपास रहेगा, जो बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे कि कहा कि एसएमई सेगमेंट का है तो मार्केट कैप काफ़ी कम, 93 करोड़ के आसपास ओनली। रिटर्न ऑन इक्विटी ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर है, 0.09%, 1% से भी कम। तो ये उतना कुछ खास कॉन्फिडेंस दे नहीं रहा है फाइनेंशियल्स पे। बट फिर से ये हमारा जो वीडियो है ये मोस्टली ऑन सब्सक्रिप्शन डेटा एंड क्या हमने सब्सक्राइब करना है, ये चाहिए या नहीं, उस चीज़ के लिए है। तो उस चीज़ को हम फिलहाल उतना ज़्यादा उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। फाइन। सो अगर हम सब्सक्रिप्शन डेटा पे आ जाएंगे वापस से, वो फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स का छोड़ के, तो इसमें इन्होंने फिलहाल 2 ही कैटेगरीज मेंशन किए, अदर एंड रिटेल। अदर के अंडर एनआईआईज एंड एचएनआईज है। तो अगर वो कैटेगरी की बात करें तो इसमें एट द एंड ऑफ डे 2 सिर्फ 2 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं है। रिटेल ने भी कोई खास इंटरेस्ट दिखाया है नहीं। और तीसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे पास क्यूआईबीज का कोई सेपरेट डेटा है नहीं जिससे हम एक्चुअल अंदाज लगा सकें कि फंडामेंटली एक्चुअली कंपनी स्ट्रांग है या नहीं और हमने इसमें लगाना चाहिए नहीं। तो बेस्ड ऑन दैट हमारे तरफ से हम बोलेंगे कि इसे अवॉइड करना चाहिए इस आईपीओ को। और वैसे भी अगर एनआईआई की बात करें तो उन्होंने भी इसे इग्नोर कर दिया है। 2 टाइम्स यानी कुछ भी नहीं होता है एनआईएस की। अगर एनआईएस की बात करें तो 2 टाइम्स यानी कुछ भी नहीं। अब क्यूआईबी अगर 2 टाइम्स होते तो हम कहते हैं कि स्मॉल टू मॉडरेट लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं। एनआईएस में तो हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। सो इग्नोर दिस आईपीओ, लिस्ट हो जाने दो। फ्यूचर में कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखा चार्ट पे तो देखा जाएगा, फिलहाल के लिए completely avoid this. So this is all about Shri OSFM e-mobility services. Thank you all and happy investing.